आवाम की जेब में 35 रुपए आए और कई सौ निकल गए। हुकूमत का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। गैस चार्जेस बढ़ा दिए। प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए 1000 रुपए तक का इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक गैस सार्फिन के फिक्स चार्जेस 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए हो गए। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM से ज्यादा गैस वाले सार्फिन के फिक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। नए कीमतों का तलाक 1 जुलाई से होगा। के साथ एक अच्छे शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से नेगोशिएशन की गई। इस तरह ये 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई। वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तेज़ी से नीचे गिर रही थी, तो हमने उस मौके से फ़ायदा उठाया और उसको हमने कन्वर्ट किया बिजली की कीमत में कमी लाने के लिए। ओवर बिलिंग का टाइम ओवर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि मोबाइल ऐप से मीटर रीडिंग के निज़ाम में ओवर बिलिंग का खात्मा होगा। बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए वज़ीर पावर ने बहुत मेहनत की है। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए हैं। वज़ारत पावर ने बैंकों के साथ मुज़ाकरात करके गर्दिशी कर्जे को हल किया। तेल कीमतें कम हुई तो 7.5 रुपए बिजली की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दिया। हमने वो तरीके ढूंढे कि बिजली की कीमत में इजाफा ना करे। बिजली बिल से टीवी फीस का साया भी उतर गया। वज़ीर-ए-आज़म का टीवी फीस खत्म करने का ऐलान। सारिफिन से टीवी फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। सालाना तकरीबन 16 अरब रुपए वसूल किए जाते हैं। वज़ीर तमनाई उवैस लगारी ने कहा कि बिजली के शोबे में शफाफियत को यकीनी बनाना है। ओवर बिलिंग जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए इकदाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का नाराज निसार को मनाने का मिशन। शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर पहुंच गए। साबिक वज़ीर दाखिला को दोबारा पार्टी में शमूलियत की दावत। ताल्लुक मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी। चौधरी निसार का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ना मिलने का गिला। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी निसार मरीम नवाज को पार्टी में सीनियर ओहदा देने पर नाराज हुए थे। 2018 में इलेक्शन हुए, उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। जाली असेंबलियों से और जाली हुकूमतों से मुल्क नहीं चला करते। अवाम का एतमाद होगा, कौम का एतमाद होगा, आगे चल सकोगे। अवाम के एतमाद के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी तस्लीम करने को तैयार। हम आपके मुकाबले में मैदान में खड़े हैं और इंशाअल्लाह ये जंग जारी रहेगी। उस हुकूमत को चलने दिया ना इसको चलने देंगे। मौलाना का लफ्जी एक्शन। बरगराम में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़दा है। नताइज को तस्लीम नहीं करते, ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। अवाम के सामने सर तस्लीम खम कर लो। अवाम के बगैर हम इस मुल्क में कोई हुक्मरानी नहीं मानते हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त आइन की पटरी से उतर रहा है। हम मुल्क को आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पलाई दीवार हुए हैं। धांधली के इलेक्शन और धांधली की हुकूमतों में करप्शन का गिला ना किया जाए। आज पछता रहे हैं। कबायली इजलाह का इंतजाम गलत फैसला था। कहा गया था फाटा का इंतजाम ना किया तो अमरीका नाराज हो जाएगा। मुल्क को अमरीका की रजामंदी से चलाते हैं तो जमहूरियत की बात क्यों करते हैं? मान लो तुम्हारे अंदर सियासी बसीरत नहीं है, सियासी लिहाज से तुम बिल्कुल कोरे हो। आंखों के सामने अपनों को डूबता देखने वाली आंखें पुरनम। दरिया स्वात में डूबने वाले एक और बच्चे दानियाल की लाश मिल गई। सानहे में जांबाक अफराद की तादाद 12 हो गई। एक बच्चे की तलाश जारी। दानियाल की मैयत मैदान पहुंच गई। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दरिया स्वात के गिर्द तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कांजू ब्रिज से फजागट तक 49 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतादिद होटल्स के इजाफी हिस्से तोड़ दिए गए। होटल मालिकान इंतजामिया सूरज पड़े। सड़क को बंद करके एहतजाज। पुलिस ने मुजाहमत पर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अल्फाज ही नहीं है ये इस हादसे का जो अफसोस करना या
इस ख़ानदान पे जो है क़यामत गुजर गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये टोटल ब्रेक डाउन है कि रेस्क्यू का, और ये पहला वाक़या वहाँ पे नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे वाक़या हुए हैं। इससे ज़्यादा जो है अवामी मसाइल से गफलत का क्या सबूत हो सकता है। हादसा जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन इंसानों ने हादसा से महफूज रहने का कोई तो सद्देबाब किया होता है। ख्वाजा आसिफ सानिया सवाद पर गंडापुर सरकार को लफ्जी कटहरे में ले आए। कहा कि मुतासरा ख़ानदान पर क़यामत टूट पड़ी है। पता नहीं केपी हुकूमत पर कोई क़यामत टूटी है या नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए एहलकार खाली हाथ है। माँ के सामने बच्चे पानी की नज़र हो गए। ये रेस्क्यू की नाकामी है। वज़ीर दिफ़ा की डस्का में मुतासरा ख़ानदान के घर आमद। जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से ज़ाहिर ताज़ियत फातह खानी भी की। सानिह स्वात हाफिज नईमुर रहमान वफाकी हुकूमत पर बरहम। कहा रेस्क्यू और PGM में सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर जिम्मेदारी डालकर ब्लेम गेम कर रही है। NGM में कहाँ थी? हेलीकॉप्टर तलब करके लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था। ऐसे वाक़यात सूबाई और वफाकी हुकूमतों की बदतरीन गवर्नेंस है। अमीर जमात इस्लामी की डस्का आमद। मुतासरा फैमिली से इज़हार ताज़ियत। जाँ बहक अफराद के लिए मग़फ़िरत की दुआ। बारिशों से कच्चे आशियाने ज़मींबोस। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सिंध में हादसात 60 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी। KP में बारिशों और सैलाब से हादसात पेश आए। जाँ बहक अफराद की तादाद 21 हो गई। पंजाब भर में बारिश और आंधी से 8 अफराद जाँ बहक, 27 ज़ख्मी। सिंध में बारिशों से हादसात 24 घंटों में 6 अफराद दम तोड़ गए। कराची में हादसात और करंट लगने से 8 अफराद जान से गए। लाहौर में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। ज़ियारत में नदी पार करते 3 लड़कियां बह गईं, 2 को बचा लिया गया, 1 जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। मंडी बहाउद्दीन में करंट लगने से गेपको लाइन में जाँ बहक हो गया। ज़िला यूब में सैलाबी रैले में गाड़ी बह जाने का वाक़या पेश आया। जाँ बहक 3 लड़कियों और 1 खातून की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी रेले चल पड़े। अपर और लोअर चित्राल की सड़कें दरियाए चित्राल की जद में आ गईं। अगले 48 घंटे अहम करार। वादी ऐवान, नगर और बखराबाद के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। गज़र में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव तेज़। सतह बुलंद होने से दरिया की नशेबी आबादी को खतरा लाहक। कोहलू और बारखान में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक शहरी और सयाह पिकनिक पॉइंट्स और सैलाबी रेले के गुजरगाहों पर जाने से गुरेज करें। सैलाबी रेलों की आमद के पेश नज़र हरीपुर अलर्ट जारी। करीबी आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी नदी। पंजाब पर बादलों की अलगार। लाहौर में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। 160 फीडर स्ट्रिप। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, हाफिजाबाद, गुजरात, डस्का और पसरूड में भी झड़ी लगी। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। गुजरांवाला, गोजर खान, सियालकोट और वजीराबाद में भी गरज बरस। डोंगा गली के करीब लैंड स्लाइडिंग से मरी एबटाबाद रोड बंद। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई से तक जारी रहेगा। सिंध, पंजाब और KP में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर 3 रोज से बिजली गायब। कराची का बेशतर इलाका तहाल पानी से महरूम। के इलेक्ट्रिक की नाहली का पोल खुलकर सामने आ गया। बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक वाटर कॉर्पोरेशन की तनसीबात पर बिजली का तवील और बड़ा ब्रेकडाउन बरकरार है। जमलोची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का तवील ब्रेकडाउन बहाल होते ही दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। कराची के इलाके पपरी टाउन में बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका सड़कों पर निकल आए। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नोटिफिकेशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला तय कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास भी 1 जुलाई को तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नामों पर गौर होगा।
दुश्मनों का काम तमाम। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को निशाना बनाया। ऑपरेशन में फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा बरामद। उस नशस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, जिन जजेस ने उन मखसूस नशस्तों को PTI से लिया, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई तारीख अच्छे अल्फाज में नहीं याद करेगी। हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सफाई हैं और हम लोग पीछे नहीं हैं। मखसूस नशस्तें छीनने का फैसला से अल्फाज में लिखा जाएगा। अपोजिशन लीडर मरियूब बरहम कहा, मौजूदा रजीम हाइब्रिड रजीम है, हम मुकम्मल तौर पर बानी PTI के साथ हैं। अगर KP बजट मंजूर ना किया जाता तो वफाकी हुकूमत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देती। सूबाई हुकूमत का बजट बानी की जानिब से फाइनल होने पर ही मंजूर किया गया है। मखसूस नशस्तों का फैसला, गंडापुर सरकार के लिए खतरे की घंटी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अली अमीन गंडापुर अरकान को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में अपोजिशन की सफ बंदी के पेश नज़र अहम फैसले मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें बांटने की तैयारी। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। कानूनी टीम ने अदालती फैसले का तफसीली जायजा लेना शुरू कर दिया। दराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज से सियासी जमातों में मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, खुराक की तलाश में जाने वाले निहत्ते लोगों पर फायरिंग। सेहूनी हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई किल्लत के बायस 66 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली बर्बरियत में अब तक 56,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारी, शुमाली इलाकों में इनखला की धमकी। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला। एक यूक्रेनी F-16 तैयारा भी तबाह। रूसी हमले में 537 ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल। यूक्रेन का 249 ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। रूसी हमले में मुतादिद शहरों को निशाना बनाया गया। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी। तीन गैर मुल्की कोहपेमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। जर्मनी और फ्रांस के कोहपेमाओं ने कातिल पहाड़ को रोपल फेस से सर किया। तीनों 11 जून को मुहिम जोई पर रवाना हुए थे।